हेलो दोस्तों, आज आइए हम सीखते हैं कि स्टार्टर को कैसे चेक किया जाता है। अगर आपके घर में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगा हुआ है तो क्या क्या चीजें हम उसमें चेक कर और देख सकते हैं। अगर बाई चांस आपका स्टार्टर नहीं चल रहा है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूंगा। वो चीज अगर आप चेक कर लेंगे तो उससे आपका स्टार्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक ड्यूअल स्टार्टर है और एक ये एडवांस लेवल का मल्टी फंक्शन स्टार्टर है। तो आइए हम दिखाते हैं कि एक एडवांस जो ड्यूअल स्टार्टर होता है, DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसमें क्या क्या एडवांस की चीजें लगी होती हैं। तो ये इसमें डियर देखो एम्पियर मीटर लगा हुआ है जिसकी रेंज है यहाँ पे 0 से लेके 25 एम्पियर इसकी रेंज है। और ये हमारा जो एम्पियर मीटर होता है ये चीज बताता है कि आपकी मोटर कितना एम्पियर करंट ले रही है। और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की रेंज है 0 से लेके 500 वोल्ट। तो इसको हम लोग सिंगल फेज और डबल फेज दोनों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और ये इसमें डियर एक एडवांस दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर। भाई वोल्ट मीटर तभी रीडिंग बताएगा जब आप सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करेंगे। तो ये इसकी नोब की ऑफ पोजीशन है और ये R और Y लिखा हुआ है, ये YB लिखा हुआ है। तो जिन दो फेस के बीच की आपको वोल्टेज लेनी है तो आप इस सेलेक्टर स्विच से इस तरह से वोल्टेज ले सकते हैं। और ये आपका एक इसमें स्विच दिया हुआ है ऑटो और मैनुअल। तो अगर ऑटो में आप कर देते हैं इस स्टार्टर की नॉब को तो जैसे ही सप्लाई आएगी आपका स्टार्टर अपने आप चलने लगेगा। और ये देखिए मैं मैनुअल दिखाता हूं, यहाँ पे ये मैनुअल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पास करके दिखाता हूँ। ये देखिए डियर यहाँ पे ये मैनुअल लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टार्टर मैनुअल में चलेगा। अगर इस पे आपने ऑटो में इस तरह से सेलेक्टर स्विच को ऊपर या इधर कर दिया ये मैनुअल और ऊपर कर देंगे ऑटो में, तो ऑटो का मतलब है कि मोटर अपने आप चलने लग जाएगी। तो दोस्तों अभी हम ओपन करते हैं स्टार्टर को और इसमें क्या क्या चीजें लगी आपको दिखाते हैं। कि अगर आपने स्टार्टर को ऑन करके इस बटन को देखो, ये ऑन की बटन है और ये ऑफ की। जैसे आप चाहते हैं कि स्टार्टर मैं ऑफ कर दूं कोई ऑन ना करे, तो इस तरह से आप इस जो इसमें बटन दे रखी इसको अगर आप प्रेस करके इस तरफ कर देंगे तो आपका स्टार्टर कोई ऑन नहीं कर पाएगा। जब तक इसको आप पीछे की तरफ ऐसे स्लाइड नहीं करेंगे अब आपका स्टार्टर ऑन हो सकता है। तो इसमें दो चीजें यहाँ पे लगी हुई है, मोटर ऑन। तो मोटर ऑन के लिए रेड इंडिकेटर है और मोटर ट्रिप। तो मोटर ट्रिप के लिए यहाँ पे येलो इंडिकेटर दिखाया गया। अगर मोटर में कोई ओवरलोडिंग या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो ये ट्रिप हो जाएगी और यहाँ से ये लाइट ग्लो हो जाएगी। तो ये हमारे गांव में स्टार्टर है। तो हम आज अपने स्टार्टर का रिव्यू करते करते तो हमने सोचा कि आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए। और ये हमारे यहाँ जो लगा हुआ है ये एक एडवांस लेवल का स्टार्टर है। तो इससे मोटर चलाई जाती है, घर का समरसेबल है। तो ये काफी पुराना है बट जो स्टार्टर इसका है वो बिल्कुल न्यू मॉडल का है। तो इसमें देखिए एक ड्राइंग दी हुई है, तो ये ड्राइंग भी आप समझ के इसके सर्किट को आराम से देख सकते हैं और इसके द्वारा भी वायरिंग की जा सकती है। तो इसमें पूरा सिस्टम दिया हुआ है। तो आइए एक एक पार्ट से मैं आपको रूबरू कराता हूं इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। तो डियर सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला ये हमारा क्या है, ये कॉन्टेक्टर है। भाई यही क्या है, ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्टर है। इसके नीचे ये देखिए ये पूरा रिले सेक्शन है यहाँ पे। तो जो लोग स्टार्टर के बारे में जानते हैं, सीखे हैं कि भाई 95 पे हमारा इनपुट आता है और 96 से आउटपुट निकलता है। तो 95 और 96 आपस में NC होते हैं। तो इस रिले में एक और सिस्टम दे रखा है कि अगर आपको इसको ऑटो में सेट करना है कि अगर मोटर आपकी ट्रिप हो गई और उसके बाद अपने आप रीसेट हो तो आप कैसे करेंगे। ये जो इसमें नोब ये दिख रही है इसको इस तरफ स्लाइड है वहां पे हम कर देंगे। ये देखिए इस पे एरो बना रखा है, ये हैंडल और ये ऑटो। तो दोनों सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस रिले की जो डियर रेंज है मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। रिले की रेंज है 13.2 मतलब 13.2 से लेके 20 तक 20 तक इसकी रेंज है।
तो ये रिले जो है डियर, ये 13.2 से लेके ये देखिए 20 तक इसकी रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका क्या है, इसको हम तो सबसे पहले हमारी जो इनपुट की सप्लाई आ रही है यहाँ पे आई हुई है, ये कनेक्टर लगा हुआ है L1 L2 L3। तो यहाँ पे ये हमारा फेस आया हुआ है और ये इसका आउटपुट है। तो यहाँ से ये आउटपुट हमारे कॉन्टेक्टर के इनपुट में आ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा इनपुट है, ये हमारी पूरी इनपुट सप्लाई है। और ये रिले का हमारा यहाँ से ये रिले हमारे कॉन्टेक्टर से कनेक्ट हो रखी है और ये रिले का आउटपुट है। और ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पॉइंट है जो हम इसके होल्डिंग के लिए इसमें हम, और ये रिले का जो आउटपुट है ये देखो एक और कनेक्टर यहाँ पे लगाया गया। ये कनेक्टर जो लगा होता है ये बहुत ही सेफ्टी वाली चीजें होती हैं कि आप कभी भी मोटर की वायर को डायरेक्ट रिले में नहीं कनेक्ट करना है, इसके कनेक्टर के थ्रू आप आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये रिले का आउटपुट ये हमारी डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टर के द्वारा हम मोटर में ले जाके डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसमें डियर एक एडवांस चीज लगी हुई है, सिंगल फेज प्रिवेंटर। तो ये क्या करेगा कि कभी भी अगर आपकी देखो 3 फेज सप्लाई है, अगर इन 3 फेसों में से कोई अगर एक फेज नहीं आ रहा है तो ये इसका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो जब तक ये आउटपुट यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक आपका स्टार्टर ऑन नहीं होगा। तो आपकी मोटर जो वो सिंगल फेज से भी प्रिवेंट हो जाएगी। तो मतलब ये है कि आपकी मोटर को ये सिंगल फेज प्रिवेंटर जो वो सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये इसमें 3 वायर ये लगे रहते हैं। और देखते हैं इसमें क्या है, रिले भाई बहुत ही एडवांस लेवल की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रिले है। जो लोग स्टार्टर सीख रखे हैं उनको पता है कि 95 इसका इनपुट होता है, 96 इसका एनसी पॉइंट होता है जो आउटपुट के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो और हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये इसका क्या VSS मतलब ये वोल्टेज के लिए यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है कि ये तीनों फेस की ये सप्लाई यहाँ पे R Y B तीनों आके कनेक्ट हो गई हैं और यहाँ से 2 फेज की सप्लाई आउट होती है और ये हमारे वोल्ट मीटर के इस टर्मिनल में कनेक्ट है। ये वाला जो सेलेक्टर स्विच है S1 जो इस पे दिया हुआ है, ये वाला हमारा सेलेक्टर स्विच ऑटो और मैनुअल के लिए है। और ये एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर आप सभी को पता होगा कि ये सीरीज में कनेक्ट होता है। एक तरफ हम सप्लाई को लाकर जोड़ते हैं और दूसरी तरफ से लोड पे निकाल देते हैं। तो ये एम्पियर मीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है। और ये इसके ऑन ऑफ जो इंडिकेटर थे और ट्रिप, और इसमें ऑन और ट्रिप का इंडिकेटर दिया हुआ है, वो इनकी जो कनेक्शन है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो डियर ये जो हमारा स्टार्टर है, अगर कोई वायरिंग जानना चाहता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से इसकी वायरिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। और कभी भी गांव में अगर कोई भी भाई आपका स्टार्टर अगर बंद हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई ये स्टार्टर है आपका, इस तरह से ढक्कन ये बंद होगा और स्टार्टर चल नहीं रहा है तो आप परेशान ना होना, सीधा इसका ढक्कन खोलना, यहाँ से ऐसे ये इसकी की है, इसके द्वारा ढक्कन को ओपन करेंगे और यहाँ पे ये स्टॉप वाला जो बटन दिया हुआ है इसको आप ना प्रेस कर दे। तो इसको प्रेस करने से ये स्टार्टर रीसेट हो जाता है। कई बार जो इसकी रिले है वो रीसेट नहीं होती, सपोज करो ट्रिप हो गई, रीसेट नहीं हो रही है, तो इसको आप 2 से ऐसे 3 बार इसको ऐसे प्रेस कर देंगे और रीसेट हो जाएगी। और दोबारा जब इसको चलाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं चला के ये चल जाएगा। अच्छा यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं, ये जो प्लंजर है इससे भी आपका स्टार्टर ऑन हो जाएगा और यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा और यहाँ से ये बटन से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज मोटर जो के स्टार्टर हैं उसका ओवरव्यू यहाँ पे देखा है, ठीक है। और ये सारी चीजें आप देख लो, ये जो कॉन्टेक्टर हैं ये MK1 के हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। देखो इस पे लिखा है AC3। AC3 का मतलब होता है कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए AC3 कॉन्टेक्टर का प्रयोग करते हैं। इस कॉन्टेक्टर की जो कैपेसिटी है ये 20 एम्पियर 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की इसकी कैपेसिटी है। रिले की रेंज आप लोग देख लिए थे, 13.2 से लेके 20 तक इसकी रिले की रेंज थी। तो चलिए डियर, अगर आपको इसके बारे में और कुछ सीखना हो, जानना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ये एक देसी अंदाज था, तो गांव में आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए कुछ अलग से एक वीडियो शूट करके डाल दिया जाए। तो ठीक है।